बहुत समय पहले शीत ऋतु के बीच में जब बर्फ के टुकड़े आकाश से पंखों की तरह गिर रहे थे, एक रानी अपनी खिड़की पर सिलाई कर रही थी। सिलाई करते समय उसकी उंगली में सुई चुभ गई। बर्फ पर 3 खून की बूंदें गिरीं। सफेद पर लाल रंग इतना सुंदर लग रहा था कि उसने मन ही मन सोचा, काश मुझे एक ऐसा बच्चा होता, बर्फ जैसा गोरा, खून जैसा लाल और इस चौखट की तरह काला। रानी ने जल्द ही एक बेटी को जन्म दिया, जिसकी बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा, खून की तरह लाल होंठ और चौखट की लकड़ी की तरह काले बाल थे। इसलिए उन्होंने उसे स्नो वाइट कहा। लेकिन बच्चे के जन्म के तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। 1 साल बाद राजा ने एक खूबसूरत, अभिमानी और घमंडी महिला से दोबारा शादी कर ली, जिसके पास एक जादुई आईना था और वो किसी को भी अपने से अधिक सुंदर नहीं देख सकती थी। हर सुबह वो अपने आईना से पूछती थी, आईना, ए मेरे आईने, बता इस जहां में सबसे सुंदर कौन है? तुम हो रानी, तुम सबसे सुंदर हो। इस उत्तर से वो हमेशा संतुष्ट हो जाती थी। स्नो वाइट दिन प्रतिदिन और भी खूबसूरत होती गई। एक दिन जब रानी ने अपने जादुई आईना से पूछा, आईना, ए मेरे आईने, बता इस जहां में सबसे सुंदर कौन है? तुम हो रानी, तुम सुंदर हो, यह सच है, पर स्नो वाइट तुमसे 1000 गुना सुंदर है। रानी भय से व्याकुल थी, ईर्ष्या से जल रही थी और उसकी घृणा और अहंकार ने उसकी शांति को दिन रात भंग कर दिया था। तब उसने एक शिकारी को बुलाया और उससे कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ, उसे मार डालो और सबूत के तौर पर उसके फेफड़े और कलेजी मेरे पास ले आओ। शिकारी ने आज्ञा का हम पालन कहाँ जा किया रहे हैं, और हंसमैन? स्नो वाइट को जंगल में ले गया। उसने अपना शिकार करने वाला चाकू निकाला और उसे उसके मासूम दिल में घूंपने ही वाला था कि वो रोने लगी और बोली, ओह प्रिय हंसमैन, मुझे जीने दो। मैं जंगल में भाग जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, शिकारी को उस पर दया आ गई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारा दिल अच्छा है। भाग जाओ बच्ची और कभी वापस मत आना। शिकारी ने स्नो वाइट को छोड़ दिया और उसने एक छोटे सुअर को मार डाला और उसके फेफड़े और जिगर को स्नो वाइट की मृत्यु के झूठे सबूत के रूप में रानी के पास ले गया, जिसे रानी ने खा लिया। अकेली और डरी हुई स्नो वाइट जंगल से भाग निकली। तमाम खतरों के बावजूद वो सुरक्षित रही और अंततः शाम ढलते समय उसे एक छोटा, बेहद साफ सुथरा घर मिला। अंदर जाकर उसने देखा कि एक टेबल पर 7 छोटी छोटी थालियां सजे हुए थे और कमरे में 7 छोटे छोटे पलंग थे। भूखी प्यासी उसने हर थाली से थोड़ा थोड़ा खाया। थकी हुई उसने 7वां पलंग अपने लिए सही पाया और फिर सो गई। घर के मालिक पहाड़ों में खनन करने वाले 7 बौने अंधेरा होने के बाद लौटे। उन्होंने देखा कि वहां कोई आया था। पहले वाले ने कहा, किसी ने मेरी प्लेट से खाना खाया है, किसी ने मेरी ब्रेड खा ली है और मेरे मग से किसी ने पानी पिया है। 7 बौनों ने स्नो वाइट को सोते हुए पाया और उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए और कहा, हे भगवान, ये बच्ची कितनी सुंदर है। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे सोने दिया। स्नो वाइट अगली सुबह उठी। पहले तो बौनों से डरी हुई थी, लेकिन वे दयालु थे और उन्होंने पूछा, डरो मत बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? स्नो वाइट। तुम हमारे घर कैसे पहुंचे? मेरी सौतेली माँ, वह मुझे मरवाना चाहती थी। हंसमैन ने मेरी जान बख्श दी। मैं पूरे दिन भागती रही। अगर तुम हमारे लिए घर संभालोगी, खाना पकाओगी, सफाई करोगी तो तुम यहाँ रह सकती हो। वो बौनों के घर का सारा काम करती थी। हर सुबह बौने पहाड़ों में सोना खोजने जाते थे। सावधान रहना बच्ची, तुम्हारी सौतेली माँ को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो, किसी को अंदर मत आने देना। शिकारी को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने रानी के आदेश का पालन किया
और एक दिन शिकारी ने राजा के सामने रानी के स्नो वाइट की हत्या करने के आदेश का खुलासा कर दिया। अविश्वास और क्रोध से भरे राजा ने रानी का सामना किया। हालांकि रानी ने काले जादू से राजा को मार डाला और राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। स्नो वाइट के फेफड़े और जिगर खा लेने के भ्रम में रानी ने मान लिया कि वो फिर से सबसे सुंदर महिला बन गई है। वो अपने आईना के पास गई और पूछा, आईना, ए मेरे आईने, बता इस जहां में सबसे सुंदर कौन है? तुम हो रानी, तुम सुंदर हो, पर स्नो वाइट पहाड़ों के उस पार 7 ड्वार्फ्स के संग तुमसे 1000 गुना सुंदर नहीं। धोखा, स्नो वाइट जिंदा है। उसने एक योजना बनाई। एक बूढ़ी माँ का वेश धारण करके वो 7 पहाड़ों को पार करके बोनो के घर गई। सुंदर चीजें बिकाऊ हैं, ले लो। नमस्ते दयामयी माता, आपके पास क्या है? चोली के फीते, रंग बिरंगे, ये देखो, रेशम से बुना हुआ। स्नो वाइट ने उस महिला को ईमानदार समझकर दरवाजे की कुंडी खोल दी। बूढ़ी औरत ने कहा, आओ मैं ठीक से कस दूं। मैं सांस नहीं ले पा रही। भोली भाली स्नो वाइट ने बूढ़ी औरत को बांधने दिया, जिससे उसकी सांसें रुक गईं। 7 बौने वापस लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को बेजान पाया। उन्होंने कसकर बंधी हुई फीता को काटा और वो धीरे धीरे होश में आ गई। बौनों को एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत दुष्ट रानी थी और उन्होंने स्नो वाइट को चेतावनी दी कि उनके जाने के दौरान वो किसी के लिए भी दरवाजा न खोले। जब दुष्ट रानी महल लौटी तो वो अपने आईना के पास गई और उससे पूछा, आईना, ए मेरे आईने, बता इस जहां में सबसे सुंदर कौन है? तुम हो रानी, तुम सुंदर हो, पर स्नो वाइट पहाड़ों के उस पार 7 ड्वार्फ्स के संग तुमसे 1000 गुना सुंदर नहीं। ये सुनकर स्नो वाइट के जीवित होने का पता चलते ही उसका खून खौल उठा। उसने कसम खाई, इस बार मैं तुम्हारा नाश कर दूंगी। जादू टोने का प्रयोग करके उसने एक विषैला कंघा बनाया, फिर एक दूसरी बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वो 7 पहाड़ों को पार करके बोनो के घर गई और दरवाजा खटखटाया। कंघी ले लो। चले जाइए, मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। उस बूढ़ी औरत ने स्नो वाइट को जहरीली कंघी दिखाई, जो लड़की को इतनी पसंद आई कि उसने दरवाजा खोल दिया। आओ मैं तुम्हारे बाल सही से कंघी कर दूं। हाँ, धन्यवाद। जैसे ही कंघी स्नो वाइट के बालों को छुई, जहर का असर हुआ और वो बेहोश हो गई। अरे सुंदरता की मूरत, अब तो तुम खत्म हो गई। सौभाग्यवश 7 बौने उसी शाम लौट आए, स्नो वाइट को मृत पाया और तुरंत उसकी सौतेली माँ पर संदेह किया। उन्होंने जहर से सना कंघा पाया और उसे निकालते ही स्नो वाइट होश में आ गई और उसने सारी घटना बताई। मुझे माफ कर दो। बस करो बेटी, अब रोना बंद करो। फिर कभी अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। घर लौटकर दुष्ट रानी अपने आईना के पास गई और बोली, आईना, ए मेरे आईने, बता इस जहां में सबसे सुंदर कौन है? तुम हो रानी, तुम सुंदर हो, पर स्नो वाइट पहाड़ों के उस पार 7 ड्वार्फ्स के संग तुमसे 1000 गुना सुंदर नहीं। स्नो वाइट मरेगी, भले ही मेरी जान चली जाए। आईना से क्रोधित होकर रानी ने स्नो वाइट को मारने की कसम खाई। अपने निजी कमरे में उसने एक सुंदर सफेद और लाल रंग का जहरीला सेब बनाया। किसान का वेश धारण करके वो फिर से बोनो के घर गई और दरवाजा खटखटाया। सेब ले लो, ताजे सेब ले लो। कृपया लो यह ताजा सेब। नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकती। क्या तुम्हें जहर से डर लगता है? औरत ने पूछा। देखो, मैं सेब को 2 हिस्सों में काट देती हूँ। मैं आधा हिस्सा खा लूंगी और तुम दूसरा हिस्सा खा लो। सेब को इस तरह चालाकी से जहर दिया गया था कि उसका केवल एक भाग ही विषैला था। स्नो वाइट उस खूबसूरत फल को पाने की लालसा में किसान महिला को बिना विष वाला भाग खाते हुए देखकर अंत में विषैला भाग ही खा लेती है। जैसे ही उसने सेब को काटा, वो मर गई। रानी ने गंभीर भाव से देखा, हंसी और बोली,
बर्फ जैसी गोरी, खून जैसी लाल, इस बार ये बौने तुझे नहीं जगा पाएंगे। उस शाम बौने वापस लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को मृत पाया। उसकी सांसें रुकी हुई थीं। उन्होंने हर संभव कोशिश की, उसके कपड़े ढीले किए, उसके बाल संवारे, लेकिन वो मृत ही रही। उन्होंने 3 दिन तक शोक मनाया। घर लौटकर दुष्ट रानी ने अपने आईना से पूछा, आईना, ऐ मेरे आईने, बता इस जहां में सबसे सुंदर कौन है? तुम हो रानी, तुम सबसे सुंदर हो। अंततः ईर्ष्यालु रानी संतुष्ट हो गई। स्नो वाइट मर चुकी है, अब मैं सबसे सुंदर हूँ। वे उसे दफनाने वाले थे, लेकिन वो अभी भी जीवित व्यक्ति की तरह तरोताजा दिख रही थी और उसके गाल अभी भी उतने ही सुंदर और लाल थे। इसलिए उन्होंने एक पारदर्शी कांच का ताबूत बनवाया, उसे उसमें रखा और उसे एक पहाड़ पर स्थापित कर दिया। उल्लू, कौवा और कबूतर समेत कई जानवर भी शोक मनाने आए थे। स्नो वाइट बहुत देर तक ताबूत में पड़ी रही, लेकिन उसका शरीर सड़ा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही हो, क्योंकि उसकी त्वचा अभी भी बर्फ की तरह सफ़ेद और होंठ खून की तरह लाल थे। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने पहाड़ पर चमकता हुआ ताबूत देखा और पास जाकर देखा तो उसके अंदर सुंदर स्नो वाइट थी। फिर उसने बौनों से बात की। मुझे यह ताबूत दे दो, बदले में जो मांगोगे दूंगा। दुनिया की सारी सोने से भी नहीं। तो उपहार में दे दो, मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता। जीवन भर उसका सम्मान करूंगा, उसे अपनी सबसे अनमोल मानूंगा। उस पर दया करते हुए भले बौनों ने राजकुमार को ताबूत दे दिया, जिसे उसके नौकर ले गए। जब एक नौकर के पैर में जड़ लगी तो ताबूत गिर गया और उसका झटका से विषैले सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से निकल गया। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और फिर से जीवित हो गई। तुम मेरे साथ हो, प्रसन्न राजकुमार ने कहा और उसके मरने के दौरान घटी हर बात का ब्यौरा दिया। मैं आपसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? स्नो वाइट ने खुशी से राजकुमार को सहमति दे दी। उनकी भव्य शादी की योजना बनाई गई। स्नो वाइट की दुष्ट सौतेली माँ को भी दावत में आमंत्रित किया गया था। अपने सुंदर वस्त्र पहनने के बाद वो आईना के सामने खड़ी हुई और बोली, आईना, ऐ मेरे आईने, बता इस जहां में सबसे सुंदर कौन है? तुम हो रानी, तुम सुंदर हो, यह सच है, पर नई रानी तुमसे 1000 गुना सुंदर है। क्या? ये सुनकर वो क्रोध से भर उठी, परंतु उसकी ईर्ष्या और जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वो दुल्हन को देखने के लिए निकल पड़ी। और जब वो वहां पहुंची और देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि स्नो वाइट है, जो उसके विचार से बहुत समय पहले मर चुकी थी, तो क्रोध से उसका नहीं, दम नहीं घुट हो गया सकता। और वो गिर के मर गई। मेरी रानी, मेरे राजा। स्नो वाइट ने अपना उचित सिंहासन ग्रहण किया और उस राज्य पर सुखपूर्वक शासन किया। कभी-कभी वे पहाड़ों पर उन 7 बौनों से मिलने जाते थे, जिन्होंने स्नो वाइट की जरूरत के समय बहुत मदद की थी। वे फिर हमेशा खुशी से रहे।